Hello students, I am back here, your English teacher. So today we'll be doing the exercise part of chapter 1 of your English book. So let's get started with it. Okay, are you all ready? And I hope that you all are doing your homework on time at home. Okay, so once the school is reopen, then I'll be checking your notebook. मैं आपकी सारी notebooks चेक करूँगी, प्लस बुक्स चेक करूँगी कि आपने अपना काम टाइम से किया है या नहीं. ओके, so let's start. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है. डैश वॉज 8 years old प्रैंकिश गर्ल. 8 साल की शरारती लड़की कौन थी? अलीना, मिसेस समांथा या मिस्टर जॉनथन? कौन था? अलीना. सो आप लिखेंगे यहाँ पे अलीना. अलीना पे टिक करेंगे. ओके, देन मिस्टर जॉनथन वॉज अलीनाज डैश. मिस्टर जॉनथन अलीना के क्या थे? मदर? नो. फादर? यस. मिस्टर जॉनथन अलीना के फादर थे, तो आप इस पे फादर पे टिक करेंगे. देन कम्स मिस्टर जॉनथन वॉज अ डैश. मिस्टर जॉनथन क्या काम करते थे? क्या थे वो? एक टीचर थे? नो. फॉरेनर थे? नो. बिजनेसमैन? यस. मिस्टर जॉनथन क्या थे? एक बिजनेसमैन थे, तो आप बिजनेसमैन पे टिक करेंगे. ओके. अलीनास क्लास टीचर यूज टू डू डैश अबाउट हर. अलीना की क्लास टीचर उसके बारे में क्या करती थी? कंप्लेन करती थी, प्रैंक करती थी या पढ़ाती थी? क्या करती थी? वो कंप्लेन करती थी. तो आपका फोर्थ टिक द करेक्ट ऑप्शन का आंसर क्या होगा? कंप्लेन. आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लेन और यहाँ पे कंप्लेन को आप टिक करेंगे. अलीना एंड हर मदर वर एट. अलीना और उसकी मदर कहाँ पर थे? स्कूल में थे? नो. होम? यस. कहाँ थे? घर पर थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे होम और आप होम पर टिक कर देंगे. देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल वर्ड्स. अलीना's फादर वॉज आउट ऑफ द. कहाँ थे अलीना के फादर? बिजनेस ट्रिप की वजह से आउट ऑफ द टाउन थे, शहर से बाहर थे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाउन. टाउन की स्पेलिंग है TOWN, टाउन. ठीक है, तो आप ये स्पेलिंग लिखेंगे. मैं आपको स्पेलिंग्स लिख के दिखा देती हूँ अभी. तो आपके फर्स्ट वर्ड मीनिंग में आएगा टाउन. ओके. देन कम्स सेकेंड वर्ड मीनिंग विच सेज अलीनाज मदर वॉज इन द. अलीना की मदर कहाँ थी? अलीना की मदर थी किचन में. अलीनाज मदर वॉज इन द किचन. तो ये किचन की स्पेलिंग है KITCHEN, किचन. ठीक है, अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको ये आंसर्स इजीली दिखाई दे जाएंगे. फिर है मिसेस समांथा वॉज कुकिंग. मिसेस समांथा क्या बना रही थी? ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में ब्रेकफास्ट. देन फोर्थ वन इज अलीना केम डाउन एंड सिट ऑन द. अलीना नीचे आई और कहाँ बैठ गई? सिट ऑन द टेबल. तो फोर्थ का आंसर है आपका टेबल. फिफ्थ, अलीना रिक्वेस्टेड हर डैश टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर. अलीना ने किसको कहा प्लेट पास लाने को? अलीना रिक्वेस्टेड हर मदर. तो फिफ्थ का आंसर है आपका मदर. ओके. देन कम्स द ट्रू फॉल्स पार्ट. राइट T for true and F for false statements. Mrs. Samantha pretended as if she was not listening. मिसेस समांथा ने ऐसे नाटक किया जैसे कि वो नहीं सुन रही हैं, तो ये क्या था? ट्रू. देन मिसेस समांथा स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द फ़ोन टू अलीना. मिसेस समांथा ने क्या फ़ोन पर अलीना से बात करी थी? नो. मिसेस समांथा स्टार्टेड टॉकिंग टू
मिस्टर जॉनथन ऑन द फोन, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, इसमें आएगा एफ। मिसेस समांथा स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, मिसेस समांथा बहुत ज़ोर से रोने लगी थी, नो। कौन रोया था ज़ोर से? अलीना, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे फॉल्स, एफ। अलीना प्रोमिस्ड हर मदर दैट शी विल नॉट हर्ट एनीवन फ्रॉम नाउ, अलीना ने अपनी माता से यह वादा किया कि वह अब से किसी को तंग या परेशान नहीं करेंगी, ट्रू, तो यहाँ पे आएगा टी, ट्रू। अलीना बिकेम द मोस्ट डिसेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट इन क्लास, अलीना अपनी क्लास की बहुत डिसेंट और सिंसियर स्टूडेंट बन गई थी, ट्रू, तो इसमें आप लिखेंगे ट्रू। सो यू विल बी डूइंग दिस ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट in your English notebook, okay, and in the next class, before the next class, you will have to find the answer of all these questions, okay, then we'll discuss the question answers with you, okay. Thank you, students.